हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग 7 अगस्त और 8 अगस्त को जो क्वेश्चंस आएंगे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और लगभग लगभग सभी क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम जो यूरोपीय थे वो कौन थे? ऑप्शन बी पुर्तगाली थे। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी रामानुजाचार्य को। विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का जो है स्थान वो कौन सा है? चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी तृतीय स्थान। भारतीय सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा जो है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी जेनेवा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन सी रिकेटस। विश्व का शीर्ष लोहा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी चीन, चाइना। किसे शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे अथवा पीछे है? तो ऑप्शन ए 5.5 घंटे आगे है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 ईस्वी में। कब आया था? 1946 ईस्वी में। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ऑप्शन सी श्री बी एन राव। श्री बी एन राव। अकबर ने किस धर्म को प्रारंभ किया था? तो अकबर ने जो धर्म प्रारंभ किया था उसका नाम है ऑप्शन ए दीन ए इलाही धर्म। नीली क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो ऑप्शन ए मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन डी पावापुरी। संसद के सत्र का 17वां कौन करता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति करता है। भारत की कल्पना चावला किस स्पेस शटल या अंतरिक्ष यान से संबंधित थी? तो ऑप्शन सी कोलंबिया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? तो ऑप्शन बी संधारित्र कहते हैं। नागफनी से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी नागफनी होती है रूपांतरित पत्ती। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है वो कहाँ पर हुई? तो ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में हुई। भारत में पंचायती राज का आरंभ कब किया गया था? तो भारत में पंचायती राज का आरंभ जो किया गया था ऑप्शन सी वर्ष 1959 में किया गया था। जीपीआरएस का पूरा रूप होगा। तो जीपीआरएस का पूरा रूप क्या होता है? ऑप्शन सी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। गोल्डन गर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ऑप्शन डी पीटी उषा को। किसको जाना जाता है? पीटी
ऊषा को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, धर्म की स्वतंत्रता से। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए, टोटल 250 सदस्य होते हैं, 250 कैंडिडेट होते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। ध्वनि प्रदूषण मापने की यूनिट क्या है, इकाई क्या है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन बी, डेसिबल। किस देश को अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कहते हैं? तो ऑप्शन ए, नॉर्वे को कहते हैं। भारत में किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, कोच्चि। किसको कहा जाता है? कोच्चि। पृथ्वी या अन्य किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ ऑर्बिट में वह बिंदु जो सूर्य से दूरतम हो को कहते हैं? तो ऑप्शन डी, अपसौर कहते हैं, अपसौर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन बी, 0.03%। और सबसे ज़्यादा किस गैस का, कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा। असुमेलित तथ्य को पहचानिए। तो गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन सी। बाकी के तीन जैसे कि विटामिन B1, ये हो जाएगा थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन और B12 साइनोकोबालमिन। अगला, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन डी, गोल्फ से है, गोल्फ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका चना। निम्न में से किस शहर में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन सी, कटक, उड़ीसा, कटक, उड़ीसा। अगला है, श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, दूध से संबंधित है, मिल्क से संबंधित है। टिटनेस रोग किस कारण से होता है? तो ऑप्शन बी, बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु। गर्मियों में मृग मरीचिका किस घटना के कारण प्रदर्शित होती है? तो ऑप्शन बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रिंटर और मॉनिटर किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन डी, हार्डवेयर के उदाहरण हैं। करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि माइनस का अर्थ है भाग देना, प्लस का अर्थ है गुणा करना, भाग का अर्थ है घटाना और गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो नीचे दिए गए समीकरणों में से कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि इस वाले समीकरणों में दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएंगे, मतलब LHS बराबर RHS। तो हम लोग सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे। अगर आंसर आपका RHS से मैच कर जाता है तो आपका आंसर यही वाला हो जाएगा। और बाकी के अगर 3 सॉल्व करोगे तो दोनों पक्ष आपके बराबर नहीं आएंगे। तो करते हैं, LHS का पोर्शन लिख लेते हैं हम लोग। 18 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 8 और डिवाइड बाई 6, ये हो गया। अब देखिए आगे लिखते हैं 18 माइनस, माइनस का अर्थ देखिए क्या है? भाग देना, भाग लगा दिया। फिर है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, गुणा लगा दिया। फिर आगे है गुणा का अर्थ क्या है? जोड़ना, जोड़ लगा दिया 8। अब देखिए भाग का अर्थ क्या है? घटाना, आप घटा दिया। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो 3 का डिवाइड 8 18 में करेंगे तो अब कितना आ जाएगा? 6। फिर आएगा आगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 माइनस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 प्लस 8 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 6। तो 20 से अगर 6 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा? 14। तो देखिए मैच करके आपका दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए।
तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो इसमें देखिए नैनीताल, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं नैनीताल के देख लेते हैं। एन देखिए ये आ रहा है, इंटरनेशनल में एन मिल गया। अब देखिए ए है नैनीताल में, आपका ए भी मिल गया। अब है आई, आई भी मिल गया। एन देखिए 2 बार आ रहा है इसमें, एन भी 2 बार मिल गया। अब टी ए एल, टी देखिए इसमें, और ए देखिए फिर से मिल गया, और एल भी मिल गया। मतलब नैनीताल तो बन सकता है, लेकिन लेटर जो वर्ड है ये नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें जो ई है, ई अल्फ़ाबेट है 2 बार यूज हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल में अल्फ़ाबेट ई जो है वो 1 बार यूज हो रहा है, इसलिए आपका लेटर नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन नैनीताल, टेलर और अर्नब ये तीनों वर्ड बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन आपका कहता है, स्पर्श ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा। कोई देखिए एक व्यक्ति है आपका यहाँ पर, क्या है व्यक्ति, इसकी फ़ोटो को देखते हुए मतलब चित्र को देखते हुए स्पर्श क्या कहता है, यहाँ पर स्पर्श आ जाएगा। स्पर्श, स्पर्श कहता है कि उसकी माँ, देखिए उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की, तो ये है स्पर्श। तो पिता इसका कहाँ आएगा, एक स्थान ऊपर आएगा, तो पिता आपका ऊपर हो जाएगा इसका। तो देखिए उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की, तो पिता के पुत्र, पिता का पुत्र कौन हो जाएगा, स्पर्श ही हो जाएगा। और उसकी माँ, पुत्र की क्या है पत्नी, मतलब जो उसकी माँ है, ये व्यक्ति जो नीचे है उसकी माँ जो है, स्पर्श कहता है उसके पिता के पुत्र की, पुत्र तो ये हो गया, पुत्र की क्या है पत्नी है। तो देखिए पिता का पुत्र है स्पर्श, और इसकी पत्नी कौन हो जाएगी, उसकी माँ ही, मतलब नीचे जो व्यक्ति है ये माँ हो गई। तो मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो स्पर्श का किसका चित्र देख रहा था, तो ये जो चित्र है तो किसका देख रहा था स्पर्श, तो अपने बेटे का देख रहा था, अपने पुत्र का देख रहा था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन गाइस है आपका कि सूरज है 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो यहाँ मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 2 किलोमीटर कितना चला पूर्व की ओर, 2 किलोमीटर सूरज पूरब की ओर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो दक्षिण कहाँ होगा, नीचे की ओर। और कितना चलता है 6 किलोमीटर, तो दक्षिण की ओर चला और कितना चला 6 किलोमीटर। आगे कहता है फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, यहाँ से वह फिर से पूर्व की ओर मुड़ जाएगा, तो कितना चला यहाँ पर 2 किलोमीटर चला। आगे कहता है फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 12 किलोमीटर चलता है। तो वह उत्तर की ओर जब चलेगा ऊपर की ओर, तो कितना चलता है 12 किलोमीटर। ओके गाइस, सूरज आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो गाइस स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है, ये दूरी हमें बतानी है। तो गाइस देखिए ये 2 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी नीचे की तरफ, ये भी 2 हो जाएगी, और ये पूरी कितनी दूरी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। अब देखिए ये जो 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी 6, और टोटल है 12। तो यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके कलर को तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब 4 और 6 मिल गया, अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण मतलब कर्ण निकालना है, तो कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और प्लस आधार कितना है 2, सॉरी 4, 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 36 प्लस 16, 36 और 16 कितना होता है, तो ये होता है अंडर रूट 52, और अंडर रूट 52 को बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 7.2 किलोमीटर। यही दूरी हमें निकालनी थी, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस कहता है, अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन ए
ऑप्शन ए हो जाएगा, तो इसमें देखिए, इसमें ए भरा जाएगा, इसमें बी भरा जाएगा, इसमें सी, और इसमें सी, और इसमें क्या भरा जाएगा, बी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो देखिए ऑप्शन डी, पहले देखिए अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपको शब्द चुनना है। तो पहले देखिए इम्पार्ट आ जाएगा, इम्पार्ट के बाद आपका पहला आ जाएगा इम्पोर्टेंट, उसके बाद चौथा आएगा इम्प्रूव, उसके बाद आ जाएगा आपका इम्प्रोवाइज तीसरा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो ऑप्शन डी, पहले देखिए दूसरा आ जाएगा सब्जी। सब्जी जो होगी उसको आप काटोगे पहले, उसके बाद क्या करोगे, तैयार करोगे, उसके बाद स्टोर करोगे उसको, फिर उसके बाद परोसोगे। ओके गाइस। क्वेश्चन गाइस आपका बनता है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जो क्रमशः एक्स वाई जेड के स्थान पर उपयुक्त हों। यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर बताना है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो आपका फिगर पूरा दिया हुआ है। अब आपको एक चीज़ करना है, सबसे पहले पहले कॉलम की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें जो नंबर हैं, डिजिट हैं, 18 है, 17 है और आपका 22 है। इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो आपका टोटल योग कितना आता है, 57। अब यही तरीका हम लोग सेकेंड वाले में लगाएंगे इसमें, कि ये तीन दिए हुए हैं, 23 + 19 + 22, और ये किसके बराबर हो जाएगा। पहले में तो देखिए इनके तीनों का योग करने पर हमें क्या मिला था, 57। तो अब इन तीनों का योग करने पर हमें 57 ही मिलेगा। कर लेते हैं। अब देखिए 23 और 19 कितना होता है, 42 होता है। अब देखिए 42 + 22 = 57। तो 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 57 से अगर 42 घटा दें तो हमें क्या मिलेगी, 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 4 गया 1, तो 15 मिल गई। तो 22 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 15। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बीच में आपका देखिए एक्स वाई जेड आए, एक्स वाई जेड, तो बीच में आपका बाई आ रहा है, तो बीच में 15 आएगा। बाई की वैल्यू हमें पता चल गई। देखिए ऑप्शन ए में आपका बीच में क्या है, 15, लेकिन बी में आपका 25 है, सी में आपका 24 है, डी में आपका 21 है। 3 तो ऑप्शन आपके ऐसे ही गलत हो गए। अब आगे करने की कोई ज़रूर नहीं, एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, ऐसे आप ट्रिक लगा के आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। गाइस अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का आपका क्वेश्चन है, जिसमें पहला स्टेटमेंट कहता है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी क्या हैं, वाइज हैं, मतलब बुद्धिमान हैं। ओके, और अच्छे जो है वो बुद्धिमान नहीं है। तो जब आपकी मतलब मेरी कक्षा के सारे स्टूडेंट जो हैं बुद्धिमान हैं, तो अच्छा जो होगा वो मेरी कक्षा का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो गाइस आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा सबसे सुटेबल। अच्छा मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि मेरे कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं वो बुद्धिमान हैं, लेकिन अच्छा जो है वो बुद्धिमान नहीं है, इसलिए अच्छे मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। एक जन्मदिन पार्टी में 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर से ओके और दाईं ओर है पी के एस बैठा है। दाईं ओर टी के किंतु बाईं ओर से पी के बीच में कौन बैठा है। तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुलिस थाने पर होने वाला कौन सा अपराध सबसे अधिक गंभीर है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, पुलिस अभिरक्षा में दी जाने वाली यातना से मृत्यु। दिनों दिन महिला पुलिस की आवश्यकता क्यों बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कारणों से। पहला है, महिला अपराधियों से निपटने के लिए, महिलाओं से छेड़छाड़, और आगे महिलाओं का ये सब पूरे सारे जितने भी मामले ऑप्शन बी में आ गए।
और सी है महिला पुलिस महिलाओं की समस्याओं को बेहतर समझ सकती है। अब हम लोग करेंगे मैथ के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो मान लेते हैं हम लोग दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक्स और वाई, और उनका योगफल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है 12, और एक्स इंटू वाई कितना है आपका 35, ये दिया हुआ है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब आगे करते हैं, योगफल तो दे दिया और गुणनफल भी दे दिया, अब उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताना है। तो मतलब 1/x प्लस 1/y की वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका, नीचे एक्स वाई हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। अब दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 12 और एक्स वाई की वैल्यू है 35, तो 12/35, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, 100 और 600 के बीच 4 तथा 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की संख्या क्या होगी। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले 4 और 6 का आप एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना होगा, वो होगा आपका 12। 12 आपका एलसीएम आ गया। अब देखिए ये जो 12 एलसीएम आया है, इससे विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, मतलब 12 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होंगी 100 और 600 के बीच, 100 एंड एवं 600 के बीच 12 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होंगी। पहली संख्या जो होगी वो होगी आपकी 108, दूसरी संख्या होगी 120 और लास्ट की डॉट 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 लास्ट की संख्या क्या हो जाएगी 588। अब हम लोग ये समानांतर श्रेणी में है गाइस। अब हमें पहला पद तो पता ही है, समानांतर श्रेणी के लिए एक फार्मूला होता है Tn इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। Tn जो हो जाएगा वो 588 हो जाएगा, लास्ट वाली संख्या ये, और ए जो हो जाएगा वो पहली संख्या हो जाएगी 108, और n-1 को ऐसे ही रखा रहने देंगे, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी सार्वंतर, मतलब 120 से अगर 108 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 12। ओके गाइस, अब हम लोग पक्षांतर करेंगे, 108 से 588 से 108 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 480। तो 480 इजकल टू n-1 इंटू 12, तो n-1 इजकल टू क्या हो जाएगा 480/12। तो 12 से ये 480 काटा तो हमें क्या मिला 40, मतलब n-1 इजकल टू क्या हो गया 40, और n इजकल टू क्या हो जाएगा 40 + 1, मतलब वैल्यू जो हो गई आपकी 41 हो गई, 41 हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा 41। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस क्या कहता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। कैसे करेंगे देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई धनराशि है आपकी पी इजकल टू, मतलब मूलधन है आपका एक्स, और 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा, ए इजकल टू 2x हो जाएगा, मतलब दोगुनी हो जाती है, दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम लोग साधारण ब्याज निकालें, एस आई इजकल टू क्या हो जाएगा 2x - x, तो ये x आ जाएगा, साधारण ब्याज क्या आ जाएगा x। अब साधारण ब्याज इजकल टू क्या होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। p की वैल्यू कितनी है हमें पता है x है, r की वैल्यू कितनी है जो कि हमें नहीं दिया हुआ, ये हमें निकालनी है, और t कितना है 12 वर्ष, और बटे 100, एस आई कितना है x से x कटा तो आपका क्या आ जाएगा 100 इजकल टू 12 तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा 100/12। 100 में 12 का डिवाइड अगर करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 सही 1/3%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, राजू ने एक व्यापार में 1700 रुपये, सचिन ने 2000 रुपये लगाए। तो देखिए 2 वर्ष के अंत में 1480 का लाभ हुआ, तो इसमें सचिन का हिस्सा क्या है। तो देखिए राजू अनुपात सचिन, इनका अनुपात पहले निकालेंगे कि इनके पैसों का अनुपात कितना है।
तो राजू का है आपका 1700 और सचिन का कितना है 2000। तो 20 से 20 ये कटा, तो इनका अनुपात आ जाएगा 17:20 आ गया। अब देखिए 2 वर्ष के अंत में राजू का जो 2 वर्ष के अंत में 1480 का लाभ होता है। तो इसमें लाभ जो है राजू का पहले निकाल लेते हैं। आर इजकल टू राजू का रेशियो कितना है 17, मतलब 17 रुपये के बराबर या 17x कह सकते हो। तो ये 17 है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है सचिन का हिस्सा, तो हम लोग सचिन का पहले निकालेंगे, सचिन का ही। तो सचिन के लिए 20 है, 20 को ऊपर रखेंगे, बट्टे में इन दोनों को ऐड कर देंगे 17 + 20 को, टोटल जो रुपया लगाया गया है, और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा जितना लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है 1480 का। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 800 रुपये। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इस अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत है 15। यदि संख्याओं का अनुपात है 3:5:7, तो हम लोग संख्याएं कौन कौन सी मान लेंगे? एक तो 3x मान लेंगे, एक 5x मान लेंगे, और तीसरी मान लेंगे 7x। और इनका औसत कितना है 15 है। तो औसत हमें पता है 15 के बराबर है। तो औसत इक्वल टू क्या होता है पदों का योग, तो इनको ऐड कर देंगे 3x + 5x + 7x बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं टोटल? 3 का डिवाइड कर दिया। अब हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो 15 = 3 5 कितना होता है 8, 8 7 कितना होता है 15x बटे 3। 15 से 15 कटा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो x की वैल्यू आपकी 3 हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 7 थी, मतलब 7x आती। तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन गाइस बनता है आपका, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 12 मजदूर किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। तो मजदूर मतलब m1 की वैल्यू मान लेंगे 12, और कितने दिनों में करते हैं 8 दिनों में। तो d1 की वैल्यू मान लेंगे 8। आगे कहता है तो 16 मजदूर, तो m2 पता है कितना है 16, उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो d2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक फार्मूला होता है m1 d1 = m2 d2। वैल्यू पुट कर दो। m1 की वैल्यू है 12, d1 की वैल्यू है 8, और m2 की वैल्यू है 16, और d2 की हमें निकालनी है। तो यहाँ से d2 = क्या हो जाएगा 12 × 8 बटे 16। अब अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, काटेंगे। तो 8 दूनी 16 और 2 छंग 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन कहता है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण इक्वल टू, विकर्ण की लंबाई कह सकते हैं। विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है √2 × भुजा, ये होता है। और वर्ग के विकर्ण की लंबाई हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 6। तो यहाँ से आपकी भुजा क्या हो जाएगी 6/√2। अब देखिए इसका क्षेत्रफल हमें बताना है वर्ग सेंटीमीटर में। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर, मतलब a²। तो a की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो वो कितना है 6/√2। इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो ये आ जाता है 36/2। 2 से 36 काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 18। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकान अपने माल का दाम सर्वप्रथम 10% बढ़ा देता है, तब ग्राहक को 10% की छूट प्रदान करता है। और आगे कहता है इस सौदे में दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ। तो देखिए जब एक ही चीज़ पर दाम को घटाया या बढ़ाया जाता है या छूट प्रदान की जाती है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है a + b + a × b/100। मतलब ये फार्मूला तब लगता है जब एक ही चीज़ पर डिस्काउंट, मतलब कोई भी चीज़ परसेंटेज में घटाई या बढ़ाई जाती है। ओके, तो ए की वैल्यू आपको पता है 10% है, तो 10% रख दिया। बढ़ाया जा रहा है, अब आगे है माइनस। माइनस क्यों लगेगा? क्योंकि 10% की छूट दे रहा है, बट्टा दे रहा है, तो 10% यहाँ लगा दिया। और माइनस यहाँ पर भी लगेगा क्योंकि
10 माइनस में है, तो ये हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 10 से आपका 10 कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1%। मतलब 1% की हानि हो रही है। माइनस क्या शो करता है, हानि। तो ऑप्शन बी 1% की हानि। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है 9 मीटर पर सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटा में मान क्या होगा। तो 9 मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है, तो कैसे करेंगे, 18/5 से गुणा कर दो, तो 9 इंटू 18/5, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये काटने हटने पर जितना भी आंसर आएगा वो आएगा आपका 32.4, 32.4 ये वाला किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन जो है वो आपका पाई चार्ट का है। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 67 से 68 के लिए दिया गया है। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, परीक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक 540 हैं, मतलब टोटल अंक जो है आपके 540 हैं। और इसमें देखिए डिग्री भी दी हुई, 90 डिग्री, 55 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 65 डिग्री। अगर सभी डिग्री को अगर ऐड कर दें तो आपका एक सर्कल बन जाता है, और टोटल वो कितने अंश का बनता है, 360 डिग्री का। और आपको पता ही होगा ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो आपका 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 540 अंक के, 540 अंक के। तो 540 जब अंक 360 डिग्री के बराबर हैं, तो एक अंक कितने के बराबर हो जाएगा, तो 540 अंक हैं ये, तो एक अंक किसके बराबर हो जाएगा, 360/540। तो जीरो से जीरो कटा, और ये काटने पर 3654 को काटने पर आपका जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं गाइस नीचे ऐसे, 360/540। अभी काटना नहीं। और देखिए जब एक अंक इसके बराबर है तो पूछा क्या जा रहा है, 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो एक अंक की वैल्यू कितनी है, 360/540। तो एक अंक की आपकी वैल्यू आ गई, एक अंक 360/540, ये तो हमें पता हो गया। अब पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए। तो 105 किस में आएगा, ये हमें डिग्री में निकालना पड़ेगा पहले। तो 105 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 105 का मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 70 डिग्री। और 70 डिग्री देखिए किस में आ रहा है, इसमें, तो आपका हो जाएगा हिंदी। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, विज्ञान विषय के लिए संगत केंद्रीय कोण कितना होगा। तो देखिए विज्ञान विषय किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और केंद्रीय कोण कितना है, 80 डिग्री। तो उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80 डिग्री। अब करते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या कहता है, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था। तो कोस मीनारों का निर्माण करवाया था ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने। निम्न में से कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। तो ऑप्शन ए करहो। समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु कैसी है। ऑप्शन ए अर्ध उष्ण है। निम्न में से किस स्थान पर आईटी पार्क स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ए है पंचकुला, बी है मानेसर। कुणिंद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था। तो ऑप्शन डी अंबाला। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। तो ऑप्शन सी महाभारत। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। तो उत्तर पूर्वी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन बी राजा नाहर सिंह। हरियाणा का नगर निगम वाला शहर कौन सा है। तो ऑप्शन बी फरीदाबाद। राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 1.34%। सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या होता है। तो एंथ्रोसाइनिन। देश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है। उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है। तो तमिलनाडु तट में।
आम की बेमौसमी या ऑफ सीजन किस्म जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए निरंजन। भारत में मनुष्य और पशुओं का अनुपात क्या है? तो 2:1, 2:1। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ पर माना जाता है? तो ऑप्शन बी चीन, या कह सकते हैं चाइना। आईबीएम का पूर्ण रूप है? तो ऑप्शन बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो तृतीय पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था? तो बृहद एकीकृत परिपथ। लॉजिक गेट क्या है? तो एक प्रकार का सर्किट होता है लॉजिक गेट। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो बारहवां बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होती हैं? तो सीपीयू। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को खालिस्तान कहते हैं? तो कर्सर कहते हैं। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन डी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना जो है वो किसने बनाई थी? तो ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो देखिए जहाँ पर धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे देखिए क्रिया आपकी धीरे भी है, और यहाँ क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वो धीरे ही बता रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ऑप्शन सी हवा धीरे धीरे बह रही है। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है? प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो ऑप्शन बी, इसमें देखिए उदासी का वर्णन हो रहा है, मतलब करुण रस यहाँ पर हो जाएगा। अगला डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 98 से 100 के लिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ही खालिस्तान, द मैच बाई 2 PM। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए विल हैव वन। अगला क्वेश्चन है, दे विल हैव स्लेप्ट बिफोर यू खालिस्तान। आगे क्या भरा जाएगा? गो। नो सूनर, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? द ऑफिस देन हर फोन रैंग। तो ऑप्शन सी डिड सी रीच। डिड, नो सूनर के साथ क्या यूज होता है? डिड। तो ये देखिए यहाँ पर डिड आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।